ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान में कायद-ए-आज़म साहब की तालीमात के ऊपर एक बड़े रिसर्चर और साहिब किताब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कायद-ए-आज़म साहब की जो सोच थी, उनके फरमुदात हैं, उनके लिए पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने उस वक़्त जो हमको गाइडलाइंस दी थी, तो काज़मी साहब जो एक स्कॉलर हैं, पीएचडी हैं और डबल पीएचडी है। अच्छा, दूसरे को मौका नहीं मिला। अच्छा, तो हिस्टोरियन कल्चर स्कॉलरशिप कायद-ए-आज़म लियाकत अली खान पे किताब लिखी है, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिखी है। तो ये हमको कायद-ए-आज़म पर भी लिखी है, कायद-ए-आज़म साहब पर भी लिखी है। तो हिस्टोरियन भी हैं, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, लिटरेरी कंसल्टेंट भी हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात से हमें आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत मैं बहरिया टाउन से बहरिया टावर आया हूँ और पहली बार ज़िंदगी में ताक़ीद हो गई, इसलिए कि रास्ता बताने वाले एक साहब साथ हो गए थे, तो उसके नतीजे में अब ज़ाहिर है कि आप लोगों ने बड़ी दक़ीक़ गुफ्तगू की थी और ये पहली बार नहीं है जो जनरल साहब के सायात में मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, दो तीन बातें हैं कि एक तो जिन्ना साहब का मसमा नज़र क्या था पाकिस्तान के लिए, वो बहुत है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने वाज़ेह की थी कि पर्सनली आई बिलीव, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि जनाब जो मैं चाहूँ वो लाज़मी मुसल्लत हो। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि वो जमहूरियत में यकीन करते थे। जहाँ तक कि ज़बान की बात है तो उसमें बहुत ही एक चीज़ है। 9 जनवरी 1936 में कलकत्ते में ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी मौलवी फजल हक की सदारत में, और वहाँ उन्होंने कहा था कि भाई बंगाल के मुसलमान उर्दू के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और उसके बाद अगले साल 38 में फजल हक और सोहरवर्दी ने मुश्तरका कहा कि भाई बंगाल में उर्दू को फैलाने की ज़रूरत है। ये है। तीसरी बात ये है कि जो स्कीम थी वो ये है कि जैसे आज है बंगाल अलग उभरे और पाकिस्तान अलग उभरे, इतने दिन तक जो है वो लोग लाहौर रेजोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर ऑटोनॉमी मांगते रहे हैं ना, तो ये इसमें कोई एबरेशन नहीं था। देखिए, तो आमी तो बांगाले छिलम, कोलकाता छिलम और पूरे आमी ढाका छिलम, इतनी इजाज़त है। तो किस्सा यहाँ पर यह है कि दीनानाथ गंगोली और कौशल चंद्र रॉय ये बहुत मशहूर थे बंगाल के शायर, मगर इन्होंने कलकत्ते में खड़े होकर के ये बयान दिया कि भारत की ज़बान सिर्फ हिंदी होगी। उनको क्यों तकलीफ नहीं थी और इनको क्यों तकलीफ थी? जहाँ पर के अदब बंगला का तख्लीक हो रहा था वो कह रहे थे कि हाँ हिंदी आ जाए। बात यह है कि जब तक के हिंदी का खौफ था तो उन्होंने उर्दू पर एतराज़ नहीं किया। जब बॉर्डर बन गया और हिंदी का खौफ मिट गया तो फिर ये लिसानी चीज़ें आ गई। देखो, क्योंकि देखिए एक बात है, डोंट कॉल मी अ पैरानॉइड, मगर आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज क्या नारे लग रहे हैं वहाँ। आज शाहिदुज़्ज़मान साहब जो कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से मुआहिदा करना चाहिए, भाई वो तो 50 साल से आज़ाद हैं, आज को आप क्यों ज़रूरत आ रही? वाई डू यू वॉन्ट पैक्ट विथ योर किलर्स एज यू कॉल अस? आर्मी एक्शन तो हमारे लोग बोलते हैं, हम अफसोस है वो बोल रहे थे, हमारे लोग बोलते हैं, ये छुपाते हैं कि 25 दिन तक जेनोसाइड के बाद से आर्मी गई है। एंड ऑन 10th January when Mujibur Rahman arrived back in Dhaka as president, there was another round of genocide. हमारे लेफ्ट जो है मैं हिस्सा रहा हूँ उसके 71 के सिलसिले में दो चीज़ें थी। एक ये कि जनाब रूस पर इल्ज़ाम न पड़े और वहाँ के लोगों को यहाँ आने का कोई जवाब न
ये दो चीज़ें थी। दैट तीसरी चीज़ जो है और गंभीर है। देखे ये बात अब एकदम हर तरह से मुजीबुर रहमान ने भी लिखी है कि जब इंडिपेंडेंट बंगाल मूवमेंट आई थी तो जिन्ना साहब ने अग्री किया था, HP हॉटसन ने भी लिखा है। नेहरू ने उसको नॉकडाउन कर दिया। क्या कहे नॉकडाउन किया? एक जुमले की इजाजत है, देयर इज नो चांस ऑफ द हिंदूज देयर agreeing to live under permanent Muslim domination. Transfer of Power Papers, Volume 10, page 1013. क्यों किया? Transfer of Power Papers, Volume 11, page 3. East Bengal is going to be a source of embarrassment for Pakistan. ये पहले से एक चीज थी. That is why the visa policy of India towards West Pakistan and East Pakistan was different. तो नाउ वो कह रहे हैं अमी रजाकार, तुम्ही रजाकार, सबाई रजाकार. कैसे हुआ भाई? तो ये आप जाने कि 1971 में जूट मिल्स जो थी एक भी अभी नहीं है, सब बंद हो चुकी. Because India gives them enough water either to grow rice or to grow jute. They have to grow rice. तो ये एक चीज थी. और जो बाकी आप लोगों ने बात कही है वो तो भाई ठीक है, वो जमहूरियत चाहते थे और हर पढ़ा लिखा आदमी जो है वो जमहूरियत चाहता है. किसी फौजी आमिर ने ये नहीं कहा कि हम जमहूरियत नहीं आएंगे, हमने कहा कि हम जमहूरियत का रास्ता साफ कर सकते हैं. जनरल साहब आपके जानता हूँ मैं कि आप ये क्या है. तो ये चीज़ें जो है, अब जो मईशत थी उन्होंने कहा थी कि फिर ये कहा जब उनको पाकिस्तान डिफाइन करने के लिए कहा गया, ही नेम जोग्राफिकली द 6 provinces in the whole of Punjab and the whole of Bengal and Assam. And politically, Pakistan will be a democracy. Socially, economically, it is my personal view that the major industries and services shall be socialized. अब आप देखें ये क्या बात हुई. पर्सनली उन्होंने कहा when your assets were withheld there was no chance because your plutocrats jumped in at that time and they overread the government of the. इसमें भी जब उनसे ब्रॉडकास्ट हो रही थी अमेरिका की तरफ तो उन्होंने ये कहा था the constitution is going to be framed by the Constituent Assembly of Pakistan. But I personally think that will be a democracy. It will not be a theocracy. To be ruled by priests with a divine mission. So that is always there. भाई आप उन्होंने कहा था कि साहब सिर्फ उर्दू जबान हो गया, आपने बंगला कर दिया. उन्होंने कहा था हिंदू मुसलमान बराबर हो गया, आपने किया नहीं किया ना. So you haven't followed him. That's the first thing कि इसको आप ये समझें. दूसरी चीज जो है कि देखे पार्टीशन हुआ था. पार्टीशन ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान में हिंदू रहने थे, हिंदुस्तान में मुसलमान रहने थे. ये बात थी कि आप पाकिस्तान में हिंदुओं को जितनी सहूलत देंगे उतनी ही सहूलत की तवक्को आप हिंदुस्तान में करेंगे. भाई ठीक है, प्रोफेशन इज वन थिंग, प्रैक्टिस इज अनदर. वो तो कभी नहीं हुआ. पंडित जी कहते थे कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बुरा असर पड़ेगा. Isn't that a threat? अब आवाज आएगी? ठीक है. नहीं, अब मैं समझता हूँ कि मैं क्षमा पकड़ के ना बैठूं, अब आगे जाए. कायद साहब ने कहा ढाका में कि एक ज़बान होगी और वो उर्दू होगी, कौमी ज़बान. और आज भी ये कौमी ज़बान हम लागू नहीं कर सके. लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में. जुडिशरी ने कई दफ़ा इसके ऊपर सवाल जवाब भी उठाए, लेकिन ना कॉरेस्पॉन्डेंस में ना रोज़मर्रा की डीलिंग्स में, सब ख़त अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं सब तरफ से.
तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात है, हिंदुस्तान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 या 12-15 उन्होंने कौमी ज़मानत डिक्लेयर कर दी, और जिस इलाके की कोई एक ज़बान है वो कहते हैं कमीशन बनाया हुआ है जो कहती है हाँ ये, तो मतलब ये है कि बंगालियों का अपना एक लिटरेचर है, जैसा आपने बताया, बड़े बड़े शायर हैं वहाँ पर। तो अगर ये भी हम कर देते कि भाई ये भी एक ज़बान होगी, पाकिस्तान की दूसरी कौमी ज़बान होगी, तो ये जो पहले दिन से बंगालियों के दिल में एक फ़र्क पड़ गया था, चंद नाशों ने मिल गई थी, वो ना होता। मतलब कुछ लोगों का ख्याल है कायद साहब के, ज़ाहिर है कि इतने कदावर शख्सियत है कि उन पर कोई ऐसी बात जो है उठाएगा नहीं, ना कहना चाहेंगे लोग, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं उनको मुख्तलिफ आप सुन लेंगे। जो इस्लाम पसंद हैं कि उन्होंने कहा, किसी ने अखबार नवीस ने पूछा कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, उन्होंने कहा हमको क्या ज़रूरत है आपको बताने की आइन क्या होगा, आइन तो हमको 1400 साल पहले मिल चुका है, जो कुरान है और रसूल, वो उन्होंने ये कोट कर देते हैं। तो हर किस्म के लोग, हर किस्म की दोनों साइडें जो हैं वो अपने कोट कर देती हैं। तो ये बाकी अगर कोई आप सवाल पूछना चाहें काज़मी साहब से तो वो वेलकम। कि ये जो मुजीबुर रहमान की तरफ से कह रहे थे, मुजीबुर रहमान signed on the proposal to nominate Fatma Jinnah for the presidential candidate जो इलेक्शन हुआ था 64 में, उसमें मुजीब कायद-ए-आज़म हाउस म्यूजियम में तशरीफ लाए थे फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान टू साइन टू रिप्रेजेंट the East Pakistan proposing Fatma Jinnah for that election. उनके ध्यान में वो कुछ नहीं था जो बाद में हमने उन पे थोप रहे थे। बात यह है कि जब 65 के इंतखाबात आ रहे थे तो जो सबसे नामवर और मजबूत सियासी उम्मीदवार थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, वो 1 साल पहले इंतकाल कर चुके। ये कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टी में ढाका में रहता था उस वक्त, ने चाहा था कि अयूब खान के मुकाबले में लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान को खड़ा करें, इसलिए कि उनकी मकबूलियत जो है मशरक़ी बंगाल में लासानी थी। जब उनको फेयरवेल दिया गया है इस साल, तो मैं भी था उसमें, तो वो स्टेडियम में था, आप लोग देखते होंगे अभी भी, तो स्टॉल भरे हुए थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था उनको फेयरवेल करने के लिए। इतने मजबूत कैंडिडेट थे। भाषानी ने इसको गड़बड़ किया कि नहीं, वी विल नॉट हैव अनदर जनरल इन फेस ऑफ अ जनरल। उसके बाद ये आए, देन दे मेड वन मिस्टेक कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल, दूसरे वजीर पाकिस्तान, उनका इंतकाल हो गया। ये एक दिन रुके भी नहीं जनाजे के लिए और चले आए कराची, सीओपी वाले। तो अब इसमें तो किसी की दखल अंदाजी नहीं थी ना भाई। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चीज कि भाई मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क्या कहा था, मैं सदर बनूंगी तो इलेक्ट्रल कॉलेज खत्म कर दूंगी। क्या खत्म करेंगे? मैं बेसिक डेमोक्रेसी खत्म कर दूंगी, खत्म कर। भाई जिसको इलेक्ट करना उसी को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो कौन इलेक्ट करे?